हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके विद निर्वेश कपासिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके परसेंटेज चैप्टर से मैथ की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों, मायने ये नहीं रखता कि आपको मैथ आता है या नहीं आता, मायने ये रखता है कि आपकी सीखने की चाह कितनी है। तो दोस्तों, आपको कुछ आता हो मैथ में या नहीं आता हो, लेकिन आज के बाद आपको मैथ में इतने अच्छे तरीके से मैथ समझ आएगा कि आप बोलोगे कि हाँ, वाकई हमने अच्छे से मैथ पढ़ा है। बस आपको क्या है, जो आपसे बोला जा रहा है उसे आप फॉलो करें। और दोस्तों, इतने अच्छे तरीके से आज आपको हम मैथ के कॉन्सेप्ट बताएंगे कि आप कहेंगे हाँ, वाकई मतलब आपको मैथ आसान लगने लगा। जिस जिसको भी मैथ मुश्किल लगता है उनके लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हम परसेंटेज से चालू करते हैं। देखिए, वीडियो हम ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, इस पार्ट बाई पार्ट बनाएंगे। अब आपका रेस्पॉन्स इस पर डिपेंड करेगा कि आप वीडियो चाहते हैं नहीं चाहते, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट इतने लाजवाब होंगे वाकई कि आप बोलोगे कि हाँ, बहुत शानदार वीडियो थी। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते चलते हैं वीडियो की तरफ। तो प्रतिशत के चैप्टर पे जाने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको इसमें सबसे पहली बात आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप मैथ की शुरुआत कर रहे हैं तो प्रतिशत से कर रहे हैं तो आपको देखिए फ्रैक्शंस याद होने ही चाहिए। देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये कुछ फ्रैक्शंस हैं। 1/2 का जैसे 50 है, आपका 1/3 का 33.1/3 है, जैसे 1/4 का 25% है, 1/5 का 20% है। तो ये सारी फ्रैक्शंस आपको ऑल ओवर याद होनी चाहिए। दोस्तों, इनके बिना आप मैथ में कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, ये सबसे पहली बात है, मैंने आपसे पहले ही बोला है कि आपको गाइड बिल्कुल फॉलो करनी है। जो आपको गाइडलाइंस दी जा रही है उनको बिल्कुल फॉलो कीजिए। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका मैथ कोई नहीं रोक सकता आपको। चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी करें, एनटीपीसी की, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, किसी की भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपका सिंगल पर्सन भी छूट जाए तो देखना आप, तो अगर आपने अच्छे से इसको कर लिया तो आपको इसको याद करने के बाद दोस्तों ये आपको सभी याद होने चाहिए, चाहे आप स्क्रीनशॉट लें या कुछ करें। तो चलते हैं दोस्तों अब पहले प्रश्न की तरफ, ध्यान से आपको सुनना है। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4200 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करें। अब आपका प्रश्न क्या कह रहा है, आपको यह देखना है। प्रश्न बोल रहा है, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 4200 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करनी है, वह संख्या क्या है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आपको फ्रैक्शन याद होने चाहिए। देखिए, 16 सही 2/3, अगर ऐसा प्रश्न आपको मिला है तो सबसे पहले आप इस संख्या को नोटिस करिए, ठीक है। फिर आपको इसका फ्रैक्शन याद होना चाहिए। इसका फ्रैक्शन आपका 1/6 होता है, ठीक है जी। आपको रियल जो एक्चुअल वैल्यू माननी है, नीचे वाली वैल्यू इसमें जैसे 6 है आपकी, आपको इस 6 को एक्चुअल वैल्यू मानना है। दोस्तों, हमेशा आपको नीचे वाली वैल्यू को ही एक्चुअल वैल्यू इसमें मानना है। अगर आपको प्लस के लिए बोलता है तो आपको ऊपर वाला 1 जो है वो प्लस करना है, और माइनस के लिए बोलता है तो नीचे वाली में से ऊपर वाला माइनस करना। बहुत सिंपल सी बात है जो कि आपको ध्यान रखनी जरूरी है। तो दोस्तों, अब मैंने बोला अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन हम करते हैं 1/6, बड़ी आसानी से हमने इसने बोल दिया। तो इसके बाद देखते हैं, ये बोल रहा है जो 16 सही 2/3% को जोड़ देते हैं। तो दोस्तों, 1/6 को 6 + 1 तो 7 की वैल्यू। अब ये कह रहा है कि वो 7 में नहीं है, वो 7 की वैल्यू हमें 4200 प्राप्त होती है। तो आप सभी जानते हैं 7 की वैल्यू हमें 4200 प्राप्त होती है। तो 4200 7 का कितना गुना है, तो आप सभी जानते हैं आपका 7 का 600 गुना है 4200। तो इसी प्रकार आपका जो 6 है इसका 600 गुना आपको करना, और आपका उत्तर 3600 आंसर आपका आ चुका है। तो दोस्तों देखिए, कितनी आसानी से हमने इस प्रश्न को कर दिया। ये आपके सिर्फ समझने की बात है दोस्तों। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो मैं आज गारंटी से कह सकता हूं कि आपका मैथ में एक सिंगल प्रश्न नहीं छूटने वाला, ये मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों, इसी प्रकार आप किसी भाई के समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट प्रश्न भी इसी तरीके से हम ले रहे हैं। तो दोस्तों, चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, यदि किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 1421 प्राप्त होता है। तो वह संख्या ज्ञात करें। देखिए, इसमें सबसे पहली बात दो नोटिस करनी है, फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकंड आपको जोड़ या माइनस। तो बहुत सिंपल सी बात है कि 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन आप सभी जानते हैं 1/6 होता है। तो दोस्तों, इसमें भी जोड़ की बात हो रही है, तो 6 और +1 तो आपका 7। लेकिन 7 क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 7 नहीं 1421 है। तो आप सभी जानते हैं 7 1421 7 का कितना गुना, तो मल्टीप्लाई करेंगे 203 की गुना 7 में करेंगे तो आपका 1421 आ जाएगा।
तो ये एक्चुअल वैल्यू जो 6 है ना, ये 6 ना होकर 203 गुना ज्यादा होकर 1218 आपकी आंसर आ जाएगा। देखिए कितनी आसानी से आपने इस प्रश्न को कर दिया दोस्तों। आपको कितना टाइम लगा इस प्रश्न को करने में? अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो आप, मैं वादा से कह सकता हूं कि आप मैथ में बिल्कुल अपने आप को बादशाह मानेंगे मैथ का। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यदि किसी संख्या में से हम उसका, अब नोटिस करना इसमें माइनस की बात आई है, यदि किसी संख्या में से हम उसका 14 सही 2/7% घटा देते हैं, हमें 1224 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। तो आप सभी जानते हैं 14 सही 2/7 का फ्रैक्शन मैंने आपको लिखवा रखा पीछे 1/7 होता है। इसे आप ओरिजिनल नंबर ही मानेंगे। मैंने आपको पहले भी बता दिया, नीचे वाली वैल्यू को ON ओरिजिनल नंबर मानेंगे। अब इस बात हुई इस बार माइनस की, घटा देते हैं, तो 7 में से आपका 1 माइनस किया, हमारा 6 आ गया। लेकिन प्रश्न यह कह रहा है कि 6 नहीं, वैल्यू आपकी 1224 है। तो 1224 6 का कितना गुना है? 204 गुना। अगर 204 की गुणा 6 में करेंगे तो 1224 उत्तर आएगा। लेकिन उसने बोला है कि ये नहीं, आपको एक्चुअल वैल्यू माइनस करने के बाद बतानी है। तो 7 का 204 गुना क्या हुआ? 1428 आपका आंसर हो गया। देखिए कितनी आसानी से आप प्रश्न को कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में कह रहा है, यदि, देखिए अब बहुत समझने वाली बात है आपके लिए, यदि 3264 में हम उसका 12 सही 1/2% को जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? देखिए उसने इस बार 3264 की बात करी है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं पहले हमारे यहाँ किसी नंबर कोई नंबर नहीं था, लेकिन इस बार 3264 आपका नंबर है। लेकिन इसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। देखिए 12 सही 1/2 का आपको फ्रैक्शन लिखना है। आपका फ्रैक्शन है 1/8। 12 सही 1/2 का फ्रैक्शन 1/8। तो हम 8 में 1 प्लस करेंगे। आपको सब पता है जोड़ के मामले में हम प्लस ही करते हैं। तो 8 और 1 9। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है आपका कि जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है वो 8 नहीं होकर 3264 है। तो ये आपकी कितने गुना है? तो आप सभी जानते हैं ये आपकी 408 गुना है। 8 की 408 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3264 आपका आ जाएगा। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि हमें नई संख्या क्या प्राप्त होगी? तो दोस्तों 9 ना होकर ये इसका 408 गुना हो जाएगी, जो कि आपका 3672 आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों कितनी आसानी से इस प्रश्न को भी आपने सॉल्व कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब प्रश्न पूछ रहा आपका, यदि 7236 में से हम उसका 11 सही 1/9% घटा देते हैं, यदि 7236 में से हम उसका 11 सही 1/9% घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं 11 सही 1/9% का फ्रैक्शन 1/9 होता है। तो मैंने आपको बताया माइनस के केस में आपको माइनस करना है और प्लस के में आपको प्लस करना है। तो 9 में से आपका 1 माइनस हुआ तो यहाँ आपका 8 आ गया। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है? एक्चुअल वैल्यू आपकी 9 नहीं 7236 दे रखी है। ये आपकी 7236 एक्चुअल वैल्यू दे रखी है। तो ये 9 का कितना गुना है? तो आप सभी जानते हैं 804 गुना है 9 का। आसानी से समझिए इस बात को। लेकिन प्रश्न ना कह रहा है, प्रश्न बोला आपका कि ये एक्चुअल वैल्यू 8 है, तो ये 804 गुना इसका कर दो तो आपको 6432 आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए 9 में से आपका 1 गया तो आपका 8 बचा यहाँ पे, और नीचे आपकी 9 ना होगा 804 गुना 7236 है, तो ऊपर भी आपकी 804 गुना ही होगी 6432। एक भी भाई ऐसा हो जो बोल दे कि हाँ मुझे समझ में नहीं आया, दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है जिसकी समझ में प्रश्न नहीं आया। और यह आप दोबारा प्रश्न को सुनिए। देखिए एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो आपके सामने कितना भी मुश्किल प्रश्न क्यों ना आ जाए, मैं गारंटी से कहता हूं आप कोई प्रश्न छोड़ने वाले नहीं हो। देखिए बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट, ऐसा कॉन्सेप्ट आपने यूट्यूब पे शायद ही पढ़ा हो। देखिए एक एक प्रश्न इतने अच्छे से मैंने आपको समझाया। देखिए वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो छोटी ही रहेगी और आपको इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी मिलेगा और आपका रेस्पॉन्स अच्छा लगा। देखिए दोस्तों वाकई मेथड में बहुत मेहनत लगी, बहुत शानदार मेथड आपके लिए। आप CGL CPO किसी का भी प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, ऐसे प्रश्न आपको बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिलेंगे और आप उन्हें सेकंडों में कर रहे होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।